पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा अनन्या ने अपनी जान देकर हवेली के श्राप को तोड़ा। तलवार उसकी आत्मा से जुड़ गई और हवेली सोने की रोशनी में नहा उठी। गौतम ने अनन्या को अपनी बाहों में खो दिया, लेकिन उसकी आत्मा दीवार पर एक मुस्कुराते चित्र में बदल गई। तेजी से आवाज गूंजी थी और उस पर लिख कर आया था, हर अंत एक नए आरंभ की कहानी होता है। तो एपिसोड 13 में आप लोगों को देखने को मिलेगा अनन्या का पुनर्जन्म। नाम क्या होगा और किरदार क्या होगा, ये सब जानेंगे आप लोग। हवेली की छत पर हल्की बारिश। 1 साल बीत चुका था, लेकिन हवेली की दीवारें अब भी उसी एक नाम को पुकारती थीं, अनन्या। गौतम अब 28 साल का, चेहरे पर उदासी और दाढ़ी के साथ पुराने कमरे में बैठा है। हाथ में अनन्या की तस्वीर और सामने बुझता हुआ दिया। गौतम धीरे से बोलता है, तुमने कहा था प्यार कभी खत्म नहीं होता। तुम कहाँ हो? चली आओ, तुम कहाँ चली गई हो? अचानक हवा का झोंका आता है, दिया टिमटिमाता है। एक धीमी स्त्री स्वर में फुसफुसाते हुए यह कहती है कि मैं यही हूँ। गांव में दिवाली की रौनक है, बच्चे दिए जला रहे हैं और गौतम अब भी अकेला चलता है। उसकी आंखों में सन्नाटा है। मंदिर के बाहर एक लड़की आरोही, 24 साल की लड़की, दिखने में हुबहू अनन्या जैसी लगती है, पर आधुनिक रूप में खुले बाल, साधारण कुर्ती और हल्के झुमके। दिया जला रही होती है, हवा चलती है, दिए की लो उसके चेहरे को रोशन करती है। वही आंखें, वही मुस्कान। गौतम यह देखकर चौंक जाता है। गौतम धीरे से कहता है, अनन्या। आरोही मुड़कर, जी आप कौन हैं? अनन्या आरोही मुड़कर आती है और बोलती है, जी आप कौन हैं? गौतम कुछ नहीं कहता, बस देखता रह जाता है। गौतम रात को मेले में आरोही को देखता है। वो एक बूढ़ी औरत को सहारा दे रही होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अनन्या दिया करती थी। अचानक आरोही का लॉकेट खुलता है। अंदर आधी जली हुई तस्वीर है, गौतम और अनन्या की। गौतम हैरान होकर बोलता है, ये तस्वीर मेरे पास भी है। आरोही के सिर में दर्द होता है। पुरानी हवेली के दृश्यों की झलक आती है। आरोही कहती है, क्यों लगता है जैसे मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ। कभी कभी आत्मा याद रखती है वो जो दिमाग भूल जाता है। तम घर लौटता है और पुरानी डायरी उठाता है। डायरी अपने आप खुलती है। उस पर लिखा आता है, जहाँ प्यार लौटेगा वहाँ श्राप भी लौटेगा। मोमबत्ती बुझ जाती है और हल्की स्त्री आवाज गूंजती है, मैं लौट आई हूँ गौतम, इस बार सब कुछ अलग होगा। सियाही लाल रंग में बदल जाती है। रात में आरोही अचानक डर के मारे उठ जाती है। उसे याद आता है तलवार, हवेली और एक बच्चा रो रहा है। आईने में अपनी परछाई देखती है, पर कुछ सेकंड के लिए वहाँ अनन्या दिखाई देती है। आरोही कांपते हुए बोलती है, मैं कौन हूँ और ये सब मेरे सपनों में क्यों आता है? धीमी आवाज में वह कहती है, क्योंकि तुम अधूरी कहानी की दूसरी किस्त हो। गौतम उसे मंदिर ले जाता है। वही अचानक पुरानी तलवार जमीन से निकलकर हवा में तैरने लगती है। पुजारी चकित हो जाता है, ये तो देवी का पुनर्जन्म है, वही आत्मा जो अधूरी थी। आरोही बेहोश हो जाती है। उसकी आंखों में अनन्या के सारे दृश्य दौड़ने लगते हैं। काले जंगल में एक तांत्रिक रुद्र लाल नेत्रों के साथ मंत्र जप रहा था। वो राख में से चाची की आत्मा को फिर से बुला लेता है। रुद्र जिस रोशनी ने अंधकार को हराया है, वही अंधकार से निगल लेगा। चाची की आत्मा हंसते हुए लौट आती है और बोलती है, मैं लौट आई हूँ अपने अधूरे बदले के लिए। आरोही हवेली में लौटती है। दीवारें कांपने लगती हैं, पुरानी पेंटिंग्स जिंदा होने लगती हैं। वो दर्पण में देखती है और उसमें अनन्या की आत्मा उसके अंदर समा जाती है। अनन्या उसके माध्यम से बोलती है, मैं वापस आई हूँ, अब अधूरी मोहब्बत पूरी होगी। गौतम आता है, आंखों में आंसू होते हैं उसके। गौतम, क्या तुम सच में आ गई हो? अनन्या मुस्कुराते हुए बोलती है, इस बार मौत भी हमें अलग नहीं कर पाएगी। रुद्र हवेली पर हमला करता है। काले धुएं और मंत्रों से हवेली हिल जाती है। आरोही
अब तलवार उठाती है, उसमें सुनहरी ज्वाला उठती है। रुद्र कहता है तुम इस बार नहीं बचोगी। अनन्या, जहाँ प्यार सच्चा होता है वहाँ बुराई का अंत तय होता है। गौतम उसके साथ लड़ता है, दोनों तलवार के साथ अंतिम वार करते हैं। रुद्र जो तांत्रिक होता है चीखते हुए राख में बदल जाता है। सुबह की रोशनी हवेली में प्रवेश करती है, सब कुछ शांत और उजला हुआ होता है। आरोही बेहोश होकर गिर जाती है, गौतम उसे थाम लेता है। गौतम रोते हुए कहता है तुम फिर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें फिर नहीं खो सकता। आरोही धीरे से मुस्कुराते हुए बोलती है अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इस बार हम एक हैं। दीवार पर एक तस्वीर धीरे धीरे नई सिरे में बदलती है, उस पर लिखा आता है गौतम आरोही लव नेवर डाई। सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वो बस अपनी कहानी बदलता है। जहाँ मोहब्बत सच्ची होती है वहाँ मौत भी हार मान जाती है। उसके बाद में फिर से लिखकर आता है टू बी कंटिन्यूड, लेगेसी और कर्ज लव।